वीडियो में हम देखेंगे कि कॉर्पोरेट ऑथर की गवर्नमेंट एंट्री कैसे बनाई जाती है। चलिए देखते हैं। ओके, सो ये हमारा क्वेश्चन है गवर्नमेंट एंट्री का। तो ये यूनाइटेड स्टेट की गवर्नमेंट है, देख लीजिए। गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, ये हमारा टाइटल आ गया, ये प्लेस आ गई, ये ईयर आ गया। पब्लिकेशन हाउस नहीं है यहाँ, ठीक है। अब उसका मैं बताऊँगी आपको। कॉल नंबर, एक्सेशन नंबर, पेजेस एंड साइज। चलिए अब बताते हैं ये कैसे करना है। हाँ देखिए, कॉल नंबर आ गया। अब यहाँ सबसे पहले यहाँ क्या लिखना है? सबसे पहले लिखना है इस फर्स्ट लाइन से यूनाइटेड स्टेट्स, जो भी प्लेस का नाम है, जहाँ की भी गवर्नमेंट है। इंडिया की गवर्नमेंट होगी तो यहाँ इंडिया आएगा, ठीक है। जहाँ की भी गवर्नमेंट है उसका नाम आ जाएगा रनिंग में, फिर डॉट आएगा। डॉट के बाद यहाँ कांग्रेस आया, क्योंकि ये यहाँ के जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है इसको ये कांग्रेस बोलते हैं, ठीक है ना। तो कांग्रेस डॉट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ टाइटल आ गया हमारा, ये पूरा यहाँ तक टाइटल है, ठीक है। अब टाइटल लिखने के बाद हमने क्या किया, स्लैश लगाया, उसको वापस से कॉपी कर दिया। जो ऊपर से लिखा हुआ था ना पूरा, गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स कॉमा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, जो हमने ये ऊपर भी लिखा है, तो उसको वो एज इट इज़, जैसे क्वेश्चन में है वैसे स्लैश के बाद क्वेश्चन में जैसे लिखा है वैसे के वैसे हम इसे यहाँ कॉपी कर देंगे। ये हमने पूरा कॉपी कर दिया। फिर डॉट डैश वॉशिंगटन, प्लेस का नाम, जो पब्लिकेशन हाउस की जो प्लेस है, कॉलन लगा के। अब पब्लिकेशन हाउस का नाम नहीं था तो क्या करेंगे, ब्रैकेट में, बड़े ब्रैकेट में एस डॉट एन डॉट और ब्रैकेट क्लोज, एस डॉट एन, एन है ये, ओके, छोटा एन, कॉमा करके ईयर आ गया। अब यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पर तो जैसे पब्लिकेशन हाउस नहीं है, अब यहाँ पर अगर ये नहीं होता, प्लेस नहीं होती, तो यहाँ होता एस आई हो जाता, एस डॉट आई कॉलन लग के, और यहाँ पे पब्लिकेशन हाउस का नाम हो जाता, ठीक है। फिर यहाँ पे ईयर के बाद डॉट लगा देंगे, ये पेज आ गया, साइज़ आ गई, ये हमारा सब्जेक्ट आ गया, और ये हमारा टाइटल एंट्री का, ठीक है। ट्रेसिंग में ये सब आ गया। अब हमें इसकी सब्जेक्ट एंट्री बनानी है। सेम वैसा ही है जैसे हमने पहले किया था, वही कॉल नंबर आ जाएगा, वही जो ये हम यहाँ पे जो लिखते थे हेडिंग में, वो यहीं पर एज इट इज़ वैसे की वैसे कॉपी कर देंगे और अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। जो भी प्लेस के बाद जो भी चीज़ आती है ना, उसको अंडरलाइन कर दिया जाता है। यहाँ पर भी ऊपर भी मैंने अंडरलाइन किया है, ये देखो, इसको अंडरलाइन करना है, ठीक है। प्लेस के बाद जैसे जो भी कंट्री है, कंट्री के बाद हमें इसको अंडरलाइन करना है यहाँ मेन एंट्री में भी, और वैसे के वैसे हमें यहाँ पर भी करना है। एज इट इज़ मेन एंट्री में से हमने ये चीज़ कॉपी कर ली। सब्जेक्ट आ ही गया हमारा, ये था इसमें ट्रेसिंग में नेविगेशन, इसको कैपिटल में लिखना है, सब्जेक्ट एंट्री हमेशा कैपिटल में बनती है। डॉट आ गया, रेस्ट इज मेन एंट्री। नेक्स्ट हमारी है टाइटल एंट्री, ठीक है, ये हमारी टाइटल एंट्री है, देख लीजिए ढंग से। टाइटल एंट्री में भी हमने वही करना है, सेम, वो ऊपर से कॉपी कर लेना है पूरा, और ये टाइटल, जो टाइटल का नाम था वो एज इट इज़ यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पे जैसे जगह नहीं है तो हम उसको यहाँ पे नीचे ऐसे करके लिख सकते हैं, डॉट, ठीक है। रेस्ट इज मेन एंट्री। तो ये हो गई आपकी गवर्नमेंट एंट्री। अब मैं एक और एग्जांपल देती हूँ आपको गवर्नमेंट एंट्री का। ये हमारा क्वेश्चन है, देख लीजिए ध्यान से। ये इंडिया की गवर्नमेंट है, ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये टाइटल आ गया, रिपोर्ट ऑफ दी ऑल इंडिया एजुकेशनल सर्वे दिल्ली, प्लेस आ गई, मैनेजर ऑफ पब्लिकेशन हाउस, ईयर, कॉल नंबर, एक्सेशन नंबर, पेज एंड साइज़। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है गवर्नमेंट एंट्री में इसमें, कि यहाँ पर एक दे रखी है सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कोई डिपार्टमेंट भी होता, ठीक है, जैसे कोई भी इसका डिपार्टमेंट भी है एजुकेशन से रिलेटेड, तो यहाँ पर आ जाता मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डॉट डिपार्टमेंट ऑफ जो भी डिपार्टमेंट है, ठीक है। डॉट लग के फिर वैसे के वैसे डॉट के बाद कैपिटल में डी, बाकी सारा रनिंग में
वो आ जाता है इसका साथ पे जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, इसके साथ वाला जो है। और अगर एक और चीज़ इसमें होती है, ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं, अगर आपको दिख रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, मान लीजिए यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट होता और डिपार्टमेंट भी ऐसे होता, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो आप एक को ही लिखना है आपको, या तो मिनिस्ट्री को ही लिख देना है फिर आपको, ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट। अगर दोनों में सेम आ रहा है, कॉमन आ रहा है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन कॉमन लिख रहा है दोनों में, एजुकेशन एजुकेशन, तो सिर्फ आप एक लिख दो मिनिस्ट्री। पर आपको कुछ डिफरेंस लग रहा है, ठीक है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ हायर स्टडीज़ है या कुछ भी ऐसे है, तो आप उसको तो लिखेंगे, पर सेम लग रहा है तो आप एक ही लिखना है आपको, ठीक है, अगर सेम है तो। और अगर बिल्कुल डिफरेंट है तो आपको डॉट लगा के उसको भी लिख देना और फिर उसको भी अंडरलाइन कर देना है, ठीक है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन करते हैं। अभी आ गई हमारी मेन एंट्री, कॉल नंबर आ गया, कंट्री का नाम आ गया, डॉट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डॉट। अब यहाँ एक मिनिस्ट्री है बस ओनली, तो सिर्फ उसको लिख के यहाँ अंडरलाइन कर दिया। अब यहाँ डिपार्टमेंट भी होता कोई तो डॉट के बाद यहाँ डिपार्टमेंट आ जाता, और टाइटल आ गया आपका, स्लैश करके उसको यूँ क्यों हमने कॉपी कर दिया, ये पूरा ये कॉपी हो गया, जो क्वेश्चन में ऊपर था ना वो पूरा पूरा एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा। फिर डॉट डैश दिल्ली कॉलन करके मैनेजर ऑफ पब्लिकेशन कॉमा ईयर डॉट, पेजेस आ गए, सब्जेक्ट आ गया। अब यहाँ दो सब्जेक्ट समझ आ रहे थे, यहाँ पे लिखा है एजुकेशनल सर्वे, इंडिया एजुकेशनल सर्वे, तो एजुकेशन हाइफन लगा के इंडिया और एजुकेशनल सर्वेज, ठीक है। आप एक भी लिख सकते हैं, आपको समझ आ रहा है, एजुकेशन डैश इंडिया डैश सर्वेज, ऐसे भी कर सकते हो आप, एक सब्जेक्ट भी बना सकते हो, ठीक है। फिर आ गया हमारा ये टाइटल। फिर आती है हमारी सब्जेक्ट एंट्री, वही सेम सब्जेक्ट एंट्री कैपिटल में हमने कर दी। अब यहाँ सब्जेक्ट एंट्री 1 और 2, सेकंड भी बनेगी इसमें, सेकंड ये वाली बन जाएगी एजुकेशनल सर्वेज, यहाँ पे इसकी जगह एजुकेशनल सर्वेज आ जाएगा, तो दो सब्जेक्ट एंट्रीज बनेगी, सब्जेक्ट एंट्री 1 एंड 2, एज इट इज़ वही सब चीज़ें हैं, वही आपको कॉपी कर देना है, अंडरलाइन कर देना है, रेस्ट एज मेन एंट्री। टाइटल एंट्री पे आते हैं, ये वही टाइटल आ जाएगा, ऊपर पूरा डॉट आ जाएगा, इंडिया डॉट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, वो क्यों आ गया अपनी हेडिंग सेक्शन में जो था, रेस्ट इज मेन एंट्री, ठीक है, क्लियर। बस इसी तरीके से आपको करनी है और कुछ नहीं, ध्यान रखने वाली बातें यही है गवर्नमेंट एंट्री में, तो और कुछ नहीं है। बाकी आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी और नए नए क्वेश्चंस मिलेंगे और नए नए तरीके मिलेंगे, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अब मैं आपको बताइए तो परमानेंट ऑर्गन्स की बात हो गई, ठीक है, ये सब परमानेंट ऑर्गन कहलाते हैं, जो मिनिस्ट्री वगैरह होती है ना, मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट, ये परमानेंट होते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ टेम्पररी ऑर्गन्स के बारे में, टेम्पररी ऑर्गन्स कौन से होते हैं, ठीक है ना। अब गवर्नमेंट में ही टेम्पररी ऑर्गन भी होता है, उसको पहचानना बताते हैं और वो उसको करना बताते हैं। तो ये है हमारा टेम्पररी ऑर्गन, अस्थायी अंग, जो गवर्नमेंट का है, टेम्पररी ऑर्गन, ओके। अब इसमें आप देख सकते हैं, इसको पहचानने का तरीका क्या है, एक्चुअली जो भी कमिटी, कमीशन, एसोसिएशन, इस तरीके के वर्ड्स आए ना, तो वो होते हैं टेम्पररी के, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इरिगेशन एंड पावर, रिपोर्ट ऑफ द पावर इकोनॉमिक कमिटी, अभी कमिटी आ गया वर्ड, इसका मतलब है ये टेम्पररी ऑर्गन है। न्यू दिल्ली, या कमीशन होता तो भी समझ लीजिए टेम्पररी है। ये आ गया पूरा सब कुछ, कॉल नंबर, एक्सेशन, पेज साइज, ये नोट है देखो। द कमिटी वॉज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन May 1969। द रिपोर्ट वॉज सबमिटेड बाय द चेयरमैन K.L. विज इन 1971, ठीक है। तो अब इसमें से इम्पॉर्टेंट बात क्या है हमको ध्यान में रखने की, इस चेयरमैन का नाम, ठीक है, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है और कुछ नहीं। चलिए आइए करते हैं, क्वेश्चन देख लीजिए वापस से अच्छे से। ये इसकी मेन एंट्री है, वही कॉल नंबर आ गया, कंट्री का नाम आ गया डॉट,
कमिटी का नाम आएगा इसमें, मिनिस्ट्री वगैरह ये सब हट जाएगा। सिर्फ जो टेम्पररी ऑर्गेनाइजेशन, कमिटी, कमीशन, एसोसिएशन जो भी है इस तरीके का, एसोसिएशन खैर इसमें नहीं आता, कमिटी ही आता है, वो इंस्टीट्यूशन का पार्ट है एसोसिएशन वगैरह, तो आप वो इंस्टीट्यूशन में आता है। इंस्टीट्यूशन के हम बाद में करेंगे, अभी हम गवर्नमेंट की कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट में ये कमेटी है, ठीक है ना। तो ये आ गया, इसको अंडरलाइन कर दिया, पावर इकोनॉमिक कमेटी, इसको पूरा यहाँ से ये अंडरलाइन हो जाएगा, यहाँ से लेके ये पूरा एक अंडरलाइन हो जाएगा ये, ठीक है। ऐसे ये ब्रेक में नहीं, पूरा अंडरलाइन हो गया। उसके बाद इसका टाइटल आ जाएगा, यहाँ से ये अंडरलाइन हो गया। फिर ये इसका टाइटल आ गया। टाइटल आने के बाद स्लैश लग के ये पूरा इसकी ये मिनिस्ट्री आ गई, डॉट डैश, प्लेस का नाम, कॉलन, पब्लिकेशन हाउस का नाम, कॉमा, ईयर, डॉट, ठीक है। पेज आ गया। अब यहाँ इम्पॉर्टेंट बात है, जो भी चेयरमैन है ना वो ऐसे आएगा, चेयरमैन कॉलन, चेयरमैन का नाम एज इट इज़, ठीक है। यो क्यों आएगा ये, ठीक है, यहाँ डॉट लग गया। फिर ये आ गया अपना सब्जेक्ट, और ये आ गया चेयरमैन का नाम। चेयरमैन की एंट्री बनती है इसमें, टेम्पररी ऑर्गन में चेयरमैन की एंट्री इम्पॉर्टेंट है, ओके। ये है सब्जेक्ट एंट्री, ऊपर आ गया ये सब्जेक्ट कैपिटल में एज इट इज़, रेस्ट इज़ मेन एंट्री। अभी देखो चेयरमैन की एंट्री ध्यान से देखो, ये आएगा सरनेम फोरनेम में, ठीक है ना। पहले सरनेम आ गया, फिर जो फर्स्ट नेम है वो आ गया, डॉट लग गया, इंडिया डॉट, ये वो तो कॉपी कर लिया पूरा मेन एंट्री में से सर, रेस्ट इज़ मेन एंट्री। तो मेन ध्यान में रखने वाली बात यही होती है टेम्पररी में, कि पता करना है कि कमिटी ये वर्ड आए तो इसका मतलब ये टेम्पररी है। तो इसमें मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट कुछ भी हो ना, उसको ऊपर हेडिंग सेक्शन में नहीं लिखना, सिर्फ जो टेम्पररी ऑर्गन है उसी का नाम यहाँ आएगा, ठीक है। जो टेम्पररी है उसी का नाम कंट्री के नेम के बाद आएगा, डॉट लगने के बाद, ठीक है ना, और उसको अंडरलाइन कर दिया जाएगा। इसमें ध्यान रखने वाली सब पूरी गवर्नमेंट एंट्री में यही है कि कंट्री का नाम आया, डॉट आया, उसके बाद जो भी चीज़ें आती है उसको अंडरलाइन हमें करना है। फिर टाइटल आ जाता है, स्लैश लग के पूरा हम उसको कॉपी कर लेते हैं, ऊपर जो क्वेश्चन में ऊपर से लिखा, जो ऊपर सब फर्स्ट यही लिखा हुआ था ना, मिनिस्ट्री ऑफ, ये पूरा ये कॉपी पावर तक करके फिर डॉट डैश, प्लेस का नाम, ये पूरा आ गया। चेयरमैन का नाम आएगा, कॉलन लग के ये आएगा, ठीक है ना। ये सबसे ध्यान में रखने वाली बात है कि चेयरमैन का आपको करना है, और चेयरमैन की ट्रेसिंग में भी एंट्री करनी है। और ट्रेसिंग में जब आप करेंगे, ठीक है, तो जब ये आएगी, यहाँ तो एज इट इज़ लिखना है इसका पूरा नाम, ऐसे KL विज, और यहाँ पे ट्रेसिंग में हम करेंगे ना तो इसको सरनेम फोरनेम में लिख देंगे, और सरनेम फोरनेम में ही इधर एंट्रीज़ की बन गई। आई होप आपको समझ आया होगा कैसे करना है। बाकी जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, ये आपके बेनिफिट के लिए ही होगा। ये सब गाइडेंस के लिए आपको वीडियो दिखाए जा रहे हैं, बाकी आपको ही देखना है, बुक में से कोई अच्छी सी बुक रेफ़र करनी है, हार्डवर्क करना है। ये सिर्फ आपको एक गाइडेंस देने के लिए कि ऐसे ऐसे किया जाएगा, ठीक है। आप कीजिए, ये जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा।